नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सर्जना का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको मेरे अन्य वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, हिंदी व्याकरण के या कक्षा 10 के देखना चाहते हैं या कक्षा 12 के ही अन्य पिछले वीडियो देखने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए और अन्य वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे पढ़ेंगे हम आज। उससे पहले रहीम जी का पूरा नाम और उनका जीवन परिचय आदि जान लेते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा नीति के दोहे, रहीम जी द्वारा रचित है। इनका जन्म, रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु सन 1626 में, अर्थात ये अकबर के समकालीन थे। मध्य भारत में इनका प्रादुर्भाव हुआ। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम बैरम खान, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक बने, और इनकी माता का नाम था क्या? सुल्ताना बेगम। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य कौशल जैसे गुण विरासत में मिले थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों और पात्रों को बखूबी प्रेषित किया है, बखूबी उल्लेख किया है उनका। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि का सुंदर समावेश मिलता है। दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद, इनमें विशेष महारत हासिल थी अब्दुल रहीम खान खाना को। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए कौन कौन सी हैं। दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक और नगर शोभा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरल शैली में व्यक्त किया है इन्होंने अपने अनुभवों को। प्रस्तुत पाठ में क्या दे रखा है देखिए। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान और लोक व्यवहार की सीख दी गई है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस पाठ में क्या दे रखा है। प्रसंग, संदर्भ जब भी आप लिखेंगे कुछ भी याद ना रहे, ये लाइन याद रहे, सिर्फ इसी लाइन को लिख देना, सारे चैप्टर का सार है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता कम हो जाती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अश्विन मास में जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। और क्या है? आँख से निकलने वाले आंसू घर के भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति क्यों पीड़ित है। काम निकालने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है।
पहला दोहा देखिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। पहले आप संदर्भ लिखेंगे, किसी भी पद्य की व्याख्या करेंगे तो कि अमुक पाठ हमारी अमुक पुस्तक से नीति के दोहे लिए गए हैं। तो जो रहीम द्वारा रचित हैं। अब्दुल रहीम खान खाना याद रहता है तो वो लिखिए, नहीं तो रहीम द्वारा रचित हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे कि इसमें छोटों का, लघु का भी महत्व तो उतना ही होता है जितना बड़ी चीज़ का होता है, ऐसा कवि ने हमें बताया है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। अर्थात जहाँ छोटी वस्तु काम आती हो वहाँ बड़ी वस्तु, जहाँ छोटी वस्तु काम आती है वहाँ बड़ी वस्तु भी काम आती है। अर्थात ये इसका सेंस ये है कि बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। अर्थात बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए। जहाँ बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटी वस्तु को तुच्छ समझकर त्याग देना नहीं चाहिए, फेंक देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। क्योंकि जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता और तलवार का काम सुई से नहीं हो सकता, तो अपना अपना हर व्यक्ति का, हर चीज़ का महत्व है। क्योंकि जहाँ पर जिस काम में छोटी सी सुई आती है उसकी जगह बड़ी तलवार व्यर्थ है, उसकी जगह बड़ी तलवार कोई भी काम नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को तुच्छ समझकर त्याग देना नहीं चाहिए। बड़े यहाँ भाव ये है कि आप बड़े किसी राजा महाराजा या किसी पैसे वाले या धन धान्य से पूर्ण किसी व्यक्ति से मिलें तो किसी छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कोई बड़ी चीज़ आपके पास आ जाए तो छोटी वस्तु को तुच्छ समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उसे भी संभाल कर रखना चाहिए, उसकी भी आवभगत करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ छोटी तुच्छ चीज़ काम आती है वहाँ बड़ी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबका अपना अपना, अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व है। बड़ी चीज़ का बड़ी चीज़ के स्थान पर और छोटी चीज़ का छोटी वस्तु का छोटे स्थान पर। जिस प्रकार सुई और तलवार अपने अपने काम करती हैं, इसी प्रकार बड़े और छोटे सभी अपने अपने काम करते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचवो, फूले फले अघाए। अर्थात कवि कहता है कि एक को साधने से, अर्थात एक ही देव की भक्ति करने से सभी कार्य स्वयं ही सध जाते हैं। यदि हम किसी को अपना इष्ट देव मानते हैं, किसी एक ही देवता की बारंबार पूजा करते हैं, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर किसी अन्य की साधना करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने की बजाय किया कराया भी चला जाता है। अर्थात जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है, रहीमन मूलई सींचवो, मूल को सींचने से, जड़ को सींचने से फूले फले अघाए, फल फूल से सुशोभित हो जाता है वृक्ष। केवल उसके मूल को, जड़ को सींचने से उसे सींचने वाले की लालसा पूरी हो जाती है। भाव यह है कि मुख्य रूप से एक ही देव की भक्ति करने से मनचाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और यदि आप थोड़ा थोड़ा हर देव को याद करेंगे
तो कोई काम पूर्ण सिद्ध नहीं हो पाएगा, वही थोड़े थोड़े कार्य होंगे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। कितना सुंदर लिखा है रहीम ने। कदली सीप भुजंग मुख, यानी कि कदली मीन्स केला, सीपी और भुजंग मीन्स सर्प। कवि कहता है कि केला, सीपी और सर्प, इन तीनों के मुखों में स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल एक ही होता है, लेकिन तीनों के मुख में जब जल पड़ता है तो तीनों की संगति के अनुसार वो अलग अलग परिणाम देता है। भाव यह है कि स्वाति नक्षत्र पर बरसा हुआ जल तो एक ही है, लेकिन क्या हुआ, वस्तु की संगति से उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। वह जल केले पर पड़ता है तो केले के मुख में पड़ता है, कदली वृक्ष के मुख पर गिरता है तो वो कपूर बन जाता है, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। और वहीं भुजंग मुख, सर्प के मुख में गिर जाए तो क्या होगा, सर्प के मुख में गिरने से वो विष बन जाएगा। जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, जैसी संगति में आप बैठेंगे, जैसी संगति में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, वैसे ही अलग अलग गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार आप जैसी संगति में बैठेंगे, जैसे दोस्तों के साथ रहेंगे, वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी से रावत मोर। अर्थात अपना काम पूरा होने पर, स्वार्थ सिद्ध होने पर तो लोग और तरह के हो जाते हैं, उनका स्वभाव नम्र हो जाता है। काम पड़ने पर, स्वार्थ होने पर लोग मान सम्मान करते हैं, चापलूसी करते हैं, आपकी आवभगत करते हैं। परंतु काज सरे कछु और, जब काज सर जाता है, काम निकल जाता है, तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन भंवरी के भय, नदी से रावत मोर। जैसे भांवर पड़ते समय, भांवरी क्या है, जब फेरे पड़ते हैं, शादी ब्याह होता है हिंदू समाज में और फेरे पड़ते हैं, तो उसको भंवरी कहते हैं। भंवरी के पड़ते समय जो मोहर जो सिर पर पहना जाता है, दूल्हे के सिर पर जो मोहर पहन रखा था दूल्हे ने, उसको काम निकलते ही, भांवर पड़ते ही उसे तुच्छ समझकर नदी सिरावत मोर, नदी में सिरा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रगति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ तो कवि ने कह दिया कि संगति का असर पड़ता है, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। और यहाँ कवि ने कह दिया कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ऐसा क्यों? ऐसा आपके विवेक पर निर्भर है। संगति का असर भी पड़ता है, लेकिन यदि आप अपने विचारों के पक्के हैं, अपने सुंदर चरित्र पर अडिग हैं, तो संगति कुछ नहीं कर सकती। ये भाव है इस दोहे का, जो रहीम उत्तम प्रकृति। यदि आपकी प्रकृति उत्तम है, यदि जो लोग उत्तम प्रकृति के हैं, तो उनका कुसंगति
क्या कर सकती है। आपकी प्रकृति उत्तम है और आप अपनी उत्तम प्रकृति पर अडिग हैं, तो कुसंगति यानी कि बुरी संगत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात आप अपने स्वविवेक से काम लीजिए। इस दोहे का भाव ये है कि आपको अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिए, अर्थात उन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र विकारहीन होता है। ठीक उसी प्रकार कैसे, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर कोई विष नहीं होता, जबकि उस पर सर्प लपटे रहते हैं। चंदन की ये विशेषता होती है कि उस पर सर्प लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष पर, लेकिन फिर भी वह अपनी शीतलता, अपनी ठंडक त्यागता नहीं है और विष को धारण नहीं करता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते, ये रूठे सुजन मनाइए, रूठे हुए सज्जनों को मनाइए, चाहे वे 100 बार रूठ जाएं, फिर भी उनको मनाना चाहिए। सज्जन पुरुष है, जो अच्छे चरित्र वाला है, वो किसी बात पर नाराज़ भी हो जाए आपसे, रूठ भी जाए, तो भी आपके द्वारा उसको मनाया जाना चाहिए। चाहे वो 100 बार क्यों ना रूठे, तो भी उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कैसे, जैसे रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि बार बार जैसे हम मुक्ताहार टूट जाने पर उसे पिरोते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सुजन मनाइए, रूठे हुए सज्जनों को मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार रूठ क्यों ना जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कह रहे मन पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब स्वयं अपना जल नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष परमार्थ के लिए ही अपनी धन दौलत का संग्रह करते हैं, परोपकार के लिए ही जीते हैं। वे कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। दूसरे का काज करने के लिए, पर काज के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात धन आदि का संग्रह करना है तो उसे परमार्थ में खर्च करना चाहिए। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, कहे पिछली बात। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में जल से रिक्त बादल केवल जैसे गरजते रहते हैं, बरसात नहीं होती, सिर्फ गरजते हैं क्वार के बादल, ठीक उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, जिनका धन समाप्त हो जाता है, पर वे अब भी अतीत की बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये दोहा उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। धन संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन अब भी उसी प्रकार की बढ़ा चढ़ाकर बातें अपनी बड़ाई मारते हैं, परंतु किसी को धनादि नहीं दे सकते, क्योंकि है ही नहीं, देंगे कहाँ से। लोग उनकी बड़प्पन की बातें चाहे सुने चाहे नहीं सुने, वे अपनी प्रशंसा करते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्वार के बादल बिना जल के भी गरजते रहते हैं। रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेह ते, कस न भेद कह दे। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर असुआ नैन ढरे, जिय दुख प्रकट करे। आपके
हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं। अगर आंसू नेत्रों से बाहर आ गए तो हमारे हृदय का दुख प्रकट हो जाता है, पता चल जाता है कि इनको कोई दुख है। ठीक उसी प्रकार जाहि निकारोगे हते कस न भेद कह दे। उसी प्रकार जैसे जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाए तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम बहुत ज़्यादा अंदर से कुपित हो गए और हमारे आंसू घर से, आँख रूपी घर से बाहर आ गए तो सारा भेद, हृदय का सारा भेद खोल देंगे। दीन सवन को लखत है, दीनई लखै न कोय, जो रहीम दीनई लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय के दुख को मन में ही छिपा कर रखो, प्रकट मत होने दो। अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को सुनकर लोग सिर्फ हंसी उड़ा देते हैं, उपहास करते हैं तथा उस पीड़ा को दूर करने में सहयोगी नहीं बनते। आशय यह है कि सच्चे हितैषी बहुत कम हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो को। सुन अठ लेहों लोग सब, बाँट न लेहें कोई। अर्थात ये और रह गया ना, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। ये लास्ट वाला मैंने पहले बोल दिया, तो पहले हम इसका ही कर लेते हैं। ये हमने पहले बोल दिया, ये और रह गया है, इसको अभी पढ़ेंगे। दीन सवन को लखत है, दीनई लखै न कोय, जो रहीम दीनई लखै, दीन बंधु सम होय। अर्थात दीनहीन लोग कुछ पाने की चाह से सबकी ओर देखते हैं। जो दीन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो दीनहीन हैं, उन्हें वे तो सबकी ओर देखते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई नहीं देखता, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। यदि उनकी सहायता करें, रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम दीनन लखै, दीन बंधु सम होय। यदि दीन दुखियों की सहायता की जाए तो वह साक्षात ईश्वर के समान होता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये नेक्स्ट है, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, आप देख लीजिए। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन अठ लेहें लोग सब, बाँट न लेहे कोय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय के दुख को मन में ही छिपा कर रखो। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखो। सुन अठले हैं लोग सब, अठले हैं मतलब हंसी उड़ा लेते हैं। सभी लोग सुनकर सिर्फ हंसी उड़ाएंगे। आपने अगर किसी को अपने मन की व्यथा बताई तो सब लोग हंसी उड़ाएंगे, उसे बांटने वाला कोई नहीं है, अर्थात सहयोग करने वाला कोई नहीं है। उपहास उड़ाने वाले होते हैं, बहुत उपहास करते हैं तथा उस पीड़ा को करने में सहयोगी, दूर करने में सहयोगी कोई नहीं बनता। आशय यह है कि सच्चे हितैषी बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए अपने मन की पीड़ा का समाधान स्वयं आत्मबल से, स्वविवेक से करना चाहिए। हर किसी को अपने मन की पीड़ा या कष्ट को बताना नहीं चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए नेक्स्ट जो रह गए हैं, 9 दोहे रह गए हैं शायद, उन्हें कल करेंगे। और ये शब्दार्थ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास किताब हो तो उससे देख के लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करिए। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु, फिर व्याख्या आप करने का प्रयास करें। नहीं हो पाए तो मैं कल
जो दोहे रह गए हैं उनके साथ इन प्रश्नोत्तरों को करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, प्रश्नों के भी और ये शब्दार्थ के भी, जिससे आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकें। 12वीं के बच्चे हैं, आप स्वयं प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय